स्टूडेंट, वेलकम टू आर डी बायो हब। क्लास 12 के लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एनर्जी ट्रांसफ़र देखा था बाय 10% लॉ, ठीक है, और कैसे कैसे फूड चेन्स में ट्रांसफ़र होता है, शॉर्ट फूड चेन का क्या बेनिफिट है, ये हमने स्टडी किया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स या सिंपल पिरामिड्स का मीनिंग आपको पता है कि ये ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है अपना, बट इकोलॉजिकल पिरामिड्स में हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो उनका नंबर के अकॉर्डिंग क्या रिलेशनशिप बनेगा, बायोमास से क्या बनेगा, एनर्जी से क्या बनेगा इन अ पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टर्म दी किसने थी। ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी चार्ल्स एल्टन इन 1927। ठीक है, तो इसको सिर्फ आप एल्टन भी कर सकते हैं, चार्ल्स एल्टन भी कर सकते हैं। एंड क्योंकि एल्टन ने टर्म दी थी तो इनको हम लोग जो हैं एल्टोनियल पिरामिड्स का नेम भी जो है इनको दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड की डेफिनेशन क्या होती है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। ठीक है, पिरामिड के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली, दैट इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजिकल पिरामिड। तो पिरामिड जो होते हैं इनको अगर हम लोग मैथमेटिकल टर्म में देखें तो इनको बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? बार। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इनको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? बार पिरामिड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनकी शेप और साइज़ कैसे हो सकते हैं। तो फर्स्ट शेप होता है इनका अपराइट। अपराइट का मतलब ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कि जो बेस है वो लार्ज होगी, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे पिरामिड स्ट्रक्चर में इसका साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारा होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा जो, ठीक है, डाउनवर्ड, यानी कि जो बेस है वो नैरो होगा और जैसे जैसे हम लोग फूड चेन के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ करेंगे, ट्रॉपिकल लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? साइज़ इसका बढ़ जाएगा। थर्ड वन जो होते हैं ये बहुत कम बुक्स के अंदर मेंशन है, स्पिंडल शेप इनको बोला जाता है। स्पिंडल शेप में क्या होता है कि जो बॉटम है, जो बेस है वो नैरो हो जाएगा, उसके बाद बीच वाले कुछ स्टेप जो होंगे वो हमारे ब्रॉड चले जाते हैं एंड अगेन इट विल कन्वर्टेड इनटू नैरो स्ट्रक्चर। तो यानी कि एक स्पिंडल की तरह इस तरीके से ये ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हमारे होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज़। ठीक है, कि उनका ये तीन हो गए हमारे किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द शेप, कि वो किस शेप के हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स को बेसिकली अकॉर्डिंग टू द ट्रॉपिकल लेवल्स, ठीक है, और कैसे हम उनको कैलकुलेट करते हैं कि एनर्जी जा रही है, कि उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, ठीक है, या उसके अंदर कितना लिविंग मैटर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था स्टैंडिंग क्रॉप, कितना बनता है, उसके बेसिस पे हमारे तीन टाइप के पिरामिड्स होते हैं। पहला पिरामिड होता है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर। ये टॉपिक जो है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मोस्टली 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका निकल के आता है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, अदर बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट सीबीएसई बोर्ड में इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट होता है अपना पिरामिड ऑफ बायोमास। थर्ड वन इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर हम लोग शो करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर
ट्रॉपिक लेवल। कितने इंडिविजुअल्स हैं पर ट्रॉपिक लेवल में वो हम बताते हैं। ये हमेशा ही अपराइट होता है, ऊपर होता है हमेशा, ठीक है, यानी कि जो बेस है वो इस तरीके का होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपराइट। सेकंड हमारा है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास जो है, देखिए नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ये इसमें दो शेप हम लोग मानते हैं, एक अपराइट होता है, एक होता है स्पिंडल, ठीक है। बट आप लोग अपराइट ही ज़्यादा याद रखें क्योंकि स्पिंडल बहुत कम, मैंने बताया कि बहुत कम यूज़ होता है स्पिंडल शेप। पिरामिड ऑफ बायोमास के अंदर हम लोग लेते हैं कि बायोमास कितना प्रेजेंट है, ठीक है। बायोमास यानी कि लिविंग मैटर, बायोमास पर यूनिट एरिया, बायोमास का हम लोग क्या चलेंगे, बायोमास पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स के ऊपर कितना बायोमास है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं। ये दोनों होता है अपना, ये अपराइट भी होता है और ये इन्वर्टेड भी होता है, दोनों शेप हो सकती हैं। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी का मतलब कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी ट्रैप हुई है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड पर यूनिट टाइम एंड एरिया, कितना एरिया हम स्टडी कर रहे हैं पर यूनिट टाइम एंड एरिया इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, हम उसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हमेशा ही अपराइट होता है। आपको पता है हम लोगों ने एनर्जी का भी पीछे किया था कि एक से एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, तो इसीलिए हमेशा कैसा हो जाएगा ये, इट इज़ ऑलवेज अपराइट इन नेचर, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखते हैं। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स जो दिखा रही हूँ मैं आपको, ये अकॉर्डिंग टू नंबर और सब कुछ इसमें गिवन है, तो इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम लोग स्टडी करते हैं, एक बार आप इनको देखें क्या इसमें बता रखा है, फिर मैं आपको जो है थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एक बार आप लोग पढ़ लें इसमें कि क्या क्या गिवन है। देखिए एक साइड में ट्रॉपिक लेवल्स दे रखे हैं, एक साइड में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या दे रखा है कि ये किसका पिरामिड है, ये है ग्रास लैंड का। ये बात ध्यान रखिएगा कि पिरामिड किसका स्टडी कर रहे हैं, ग्रास लैंड का है, तो ग्रास लैंड के बारे में ही लिखना है आपने। ऐसा नहीं कि पिरामिड पूछा ग्रास लैंड का लिख दें आप एक्वेटिक का, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर क्या दिखा रहा है नंबर में कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लांट्स का नंबर क्या है, बहुत एक्सेस में, उसके ऊपर फीड करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हमारे ग्रास हॉपर लगा लो या स्मॉल इंसेक्ट लगा लो, उनका नंबर क्या हो जाएगा, उनसे लेस हो जाएगा, ठीक है। तो उनका नंबर क्या हो गया, लेस। ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर का। सेकेंडरी कंज्यूमर उनसे भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर उनसे भी कम, तो इसका मतलब उनका लेवल उनसे भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। टर्शरी कंज्यूमर टॉप पर है, ये यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर यानी कि हमारा टॉप पर जा रहा है ये वाला, ठीक है। तो टॉप पे क्या हो जाएगा, सबसे कम ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं एक और आपको दिखाती हूँ, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सी दिस, ये देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर आप लोग देखें तो देखिए वही इसके अंदर अगर आप नॉर्म्स देखें तो बिल्कुल सेम वही नॉर्म्स हैं। देखिए 3,54,000, 7,800 एंड 58,42,000 ये ऐसी मेंशन है, और यही सेम आपका एनसीईआरटी के अंदर जो है ये मेंशन आउट है, ठीक है। सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर, तो कंफ्यूज ना होना इसमें। इसमें देखिए थोड़ा सा ग्राफिकली इसमें दिखा दिया कि देखिए यहाँ पे ग्रासेस हैं, बहुत एक्सेस के अंदर है ग्रासेस, ठीक है। क्योंकि ग्रास लैंड का है तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, ग्रास है, प्राइमरी प्रोड्यूसर सॉरी ग्रास है। कंज्यूमर में देखो बहुत सारे इंसेक्ट हैं इसके पास, उनका नंबर ज़्यादा है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर इनको ईट करने वाले स्नेक हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म जिनको ईट कर सकते हैं। इनको ईट करने वाला क्या है, हॉक है, ठीक है। हॉक या फिर दूसरे जो ईगल वगैरह बर्ड हैं वो हो सकते हैं, तो नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम हो जाएगा। अब मैंने जो इसी के अंदर बताया था कि स्पिंडल शेप भी होता है, तो स्पिंडल का एग्जाम्पल दिखा रही हूँ मैं आपको, तो एक बार देखिए समझिए कि ये स्पिंडल क्यों कहा है इसमें,
लेट अस सी, ये देखिए पिरामिड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अगर आपसे पूछ लिया जाता व्हाट इज़ द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम इन फॉरेस्ट, तो आप इसको वैसे तो लिखेंगे अपराइट, बट ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, अपराइट इन ब्रैकेट स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, अब ये देखिए इसमें स्पिंडल शेप क्यों है। स्पिंडल शेप का बेसिक क्या बताया था कि उसकी बेस और उसका टॉप वो नैरो होंगे, बीच में क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। ज़रा देखिए किसके इसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनिजम्स दिखा रखे हैं। देखो प्रोड्यूसर क्या है, एक लार्ज ट्री, उसके ऊपर फीड करने वाले, यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूसर का साइज़ हमने लार्ज लिया है, शर्ब्स या हर्ब्स नहीं लिए, हमने यहाँ पे ट्रीज़ को काउंट किया है। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर उसको ईट करने वाले, उनका नंबर ज़्यादा हो जाएगा, उनके ऊपर फीड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर उनसे कम, और लास्ट में अगर हम लोग लेते हैं तो ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या हो जाएगा, उससे भी कम। यानी कि टॉप में अगर हम लोगों ने लिया है, किसके लिए, हम लोगों ने लिया है बेसिकली फॉर ए लॉयन और टाइगर, तो नंबर सबसे कम। तो ये होगी स्पिंडल शेप। इसमें एक और आती है जिसको हम बोलते हैं पैरासिटिक फूड वेब। ठीक है, ये देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए गिव एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दैट द पिरामिड ऑफ नंबर शुड बी इन्वर्टेड, कि ये इन्वर्टेड भी हो सकती है क्या, आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे एग्जाम्पल देंगे कि प्रोड्यूसर, पैरासाइट में प्रोड्यूसर तो प्लांट ही है, हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर फीड कर रहे हैं। हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर लगने वाले जो इंसेक्ट हैं, टिक्स वगैरह हैं, जैसे टिक्स हैं, लाइज हैं, बग्स हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर अटैच हैं, तो वो उनके पैरासाइट हैं, इसीलिए इसको बोला गया है पैरासिटिक फूड चेन। ये इसके पैरासाइट हैं, उनके ऊपर ग्रो करने वाले बैक्टीरिया, फंगस वो उनसे ज़्यादा हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू नंबर। ठीक है, तो ये हो गया इन्वर्टेड। 3 केस देख लिया हम लोगों ने। पहला कौन सा देखिए हम लोगों ने, अपराइट, दूसरा हो गया अपराइट लेकिन स्पिंडल शेप में है, थर्ड हो गया हमारा इन्वर्टेड। उसके बाद आता है बायोमास का। बायोमास का देखिए, बायोमास के अंदर क्या है, लिविंग मैटर काउंट करना है, तो प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा लिविंग मैटर होगा। देखिए ड्राई वेट ले रखा है किसमें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर में हम इसको वेट करेंगे, क्योंकि हमने एरिया की बात करी है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम वेट में होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम वेट में, टर्शी कंज्यूमर सबसे कम वेट में हो जाएगा। यानी कि एक लॉयन का जो ड्राई वेट होगा उसके कंपैरिजन में अगर हमारे पास वहाँ पे प्रोड्यूसर के लिए एक लार्ज ट्री है तो लार्ज ट्री का वेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द लॉयन। ठीक है, उसके बाद ये इन्वर्टेड भी हो है। इन्वर्टेड का एक ही एग्जांपल आता है एक्वाटिक फूड चेन में, जिसके अंदर हम लोग लेते हैं या बेसिकली कौन सा, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का नंबर कम होगा प्रोड्यूसर का, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक साइज उनके ऊपर फीड करने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर है जूप्लैंक्टन, उनका नंबर उससे ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप लोग ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, इसके साथ ब्रैकेट में आप यहाँ पे ये भी दिखा सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जूप्लैंक्टन। ठीक है, इनको आप शो कर सकते हैं। ये इन्वर्टेड का एग्जाम्पल है और ये वाला एग्जाम्पल किसका हो गया हमारा, अप राइट का। ठीक है, इसमें ये 2 बनते हैं। उसके बाद है द आइडियल एनर्जी की। एनर्जी चाहे हमारा कोई भी पिरामिड हो, चाहे वो नंबर के अकॉर्डिंग हो या हमारा वो बायोमास के अकॉर्डिंग हो, अगर हम उसके अंदर एनर्जी काउंट करते हैं तो हमेशा एनर्जी कैसी होगी हमारी, अपराइट पोजीशन में होगी, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाती है, एक कंज्यूमर से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, यानी कि लास्ट कंज्यूमर तक वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो ऊपर की तरफ जा रही है, कभी भी नीचे नहीं आ सकती। और दूसरा क्या था, इसका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, 10% लॉ के अकॉर्डिंग, कि एनर्जी सिर्फ 10% ही जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा, इसका हम लोगों ने स्टडी कर लिया। पिरामिड ऑफ एनर्जी का एक एडवांटेज भी है कि ये सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है बाकियों के कंपैरिजन में। हम इसमें काउंट कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर कितना है। ठीक है, जूल के अकॉर्डिंग एनर्जी हम देख रहे हैं, तो एनर्जी ये बता सकता है कि लास्ट ट्रॉपिक लेवल कितना है। प्रोडक्टिविटी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर क्या काउंट कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी जो है वो हम इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। इसके अंदर कंपैरिजन जो है डिफरेंट इकोसिस्टम का, वो हम सेम टाइम पे भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कितनी है, ग्रास लैंड वाला इकोसिस्टम है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो हम इसको एक साथ जो है इजीली काउंट अप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि इनकी
लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा, लिमिटेशंस, कि भाई इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। हर एक के एडवांटेज है तो लिमिटेशन भी होगी। लिमिटेशन इसके अंदर बेसिकली अगर बात करें तो ये सिंपल फूड चेन को फॉलो करता है, सिंपल फूड चेन, ठीक है, उसको फॉलो करेगा। सेकंड, सिंगल स्पीशी जो है, स्पीशी जो है, एक स्पीशी 2 या मोर देन 2 ट्रॉपिक लेवल्स पर सेम टाइम पर नहीं शो कर सकते हम लोग, एक टाइम पर ही शो करनी पड़ेगी। और सबसे लास्ट जो ड्रॉबैक है वो है कि डिट्रिटस जो ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम लोगों ने किसका नाम दे रखा है, डिट्रिटिवोरस ऑर्गेनिज्म, जो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, उनके लिए कोई प्लेस नहीं दी गई, वो कहाँ पर हैं वो इसमें मेंशन आउट नहीं कर रखा, ठीक है। ये इसमें हो गया। तो इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन भी अराइज कर रखा है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक। ये देखिए, कैन यू वर्क आउट हाउ मैनी ट्रॉपिक लेवल ह्यूमन बीइंग फंक्शन एट इन अ फूड चेन। भाई एक टाइम पे एक ट्रॉपिक लेवल पे अगर वो बात कर रहे हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल पे ह्यूमन बीइंग है तो वो फूड चेन में कैसे फंक्शन करेगा। तो ह्यूमन बीइंग सभी फूड चेन पे है एक्सेप्ट किसके, प्रोड्यूसर पे। ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूसर को छोड़ के किसी भी फूड चेन में किसी भी फूड लेवल के ऊपर जो है वो हो सकता है, इसके लिए कुछ फिक्स नहीं है। एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, ये देखिए, द pyramid of biomass in sea is generally inverted because the biomass of fishes far exceed that the phytoplankton. Is that a paradox? How would you explain this? तो इसने पूछा कि वे बायोमास के अकॉर्डिंग तो ये इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का एग्जांपल हमने क्या दिया था, 2 मिनट पहले हम लोगों ने किया है। इन्वर्टेड हमने किसके अकॉर्डिंग बोला है, अकॉर्डिंग टू फाइटोप्लैंक्टन्स, क्योंकि उनके ऊपर फीड क्या करते हैं, जू प्लैंक्टन। अगर हम सिर्फ ये 2 की फूड चेन ले रही हैं तो ही इन्वर्टेड बताएंगे, लेकिन अगर जू प्लैंक्टन को फिशेस फीड कर रही हैं तब हम इसको इन्वर्टेड में काउंट नहीं करते, फिर ये रिवर्स हो जाता है, स्पिंडल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ईच बार इन द एनर्जी, ये देखिए फूड चेन का बता रखा है एनर्जी का, कि ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हर एक ट्रॉपिक लेवल पर कितनी एनर्जी अवेलेबल है ये उस चीज़ को बताता है। तो ये है हमारा नॉर्मली सभी का कि एक फूड चेन कैसे काउंट हम लोग करते हैं, ठीक है, कि एक फूड चेन के अंदर फूड है तो वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको पिरामिडली भी हम लोगों ने चेकआउट कर लिया। इसमें एक वर्ड रहता है हमारा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ठीक है। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का मतलब हो जाएगा कि ये परसेंटेज रेशो है। परसेंटेज रेशो होती है किसके बीच में, एनर्जी यूज्ड इन बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास प्रोडक्शन हर लेवल पे हो रहा है, ठीक है, तो एट पर ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन, सॉरी एनर्जी यूज्ड आएगा, सेम वही, एनर्जी यूज्ड इन बायोमास प्रोडक्शन ऑफ प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल, यानी कि पहले वाले ट्रॉपिक लेवल पर कितनी थी मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमें इकोलॉजिकल एफिशिएंसी निकालनी है इन दोनों के बीच में तो हम इसका देखेंगे कि जू प्लैंक्टन ने कितनी एनर्जी यूज़ करी है, ठीक है। तो जू प्लैंक्टन की जो बायोमास होगा, जू प्लैंक्टन का बायोमास डिवाइडेड बाय फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास मल्टीप्लाई बाय 100. This will give us ecological efficiency. That's all for today. Thank you.